मैग्नीशियम का शुमार 24 इसेंशियल मिनरल्स में होता है और ये तकरीबन 350 बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से 40% लोग ऐसे हैं जो मैग्नीशियम की कमी का शिकार हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा खान है और आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि मैग्नीशियम की कमी हमारे लिए कितने मसाइल पैदा कर सकती है। मैग्नीशियम आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मैग्नीशियम की कमी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह बनती है। आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स, मसल्स, आर्टरीज, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा देती है। हमारे खून की शरियानों में कैल्शियम की बढ़ती मिकदार के साथ सख्ती, तंगी और बंदिश आने लगती है, जिसे कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज कहा जाता है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी आपके दिल में मौजूद पेसमेकर्स की एक्टिविटी पर असर करती है। ये पेसमेकर स्मूथ मसल से अटैच होते हैं और इस मसल्स की टाइटनिंग दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देती है। इस सिचुएशन को मेडिकली एरिथमियाज और इर्रेगुलर हार्ट बीट कहा जाता है। मैग्नीशियम एक बड़ा फैक्टर है नर्व्स और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में, लेकिन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बायस डिस्टर्ब्ड स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्शंस कई मसाइल पैदा कर सकती हैं। टांगों में बेचैनी महसूस करते हुए लाशऊरी तौर पर इसे हिलाते रहना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या आंखों का बार बार फड़कना, आई ट्विचिंग ऐसे मसाइल हैं जो कि मैग्नीशियम और खसूसन विटामिन B1 की कमी के बायस पैदा होते हैं। हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल है जो कि तकरीबन 350 एंजाइमेटिक और बायोकेमिकल पाथवेज में इन्वॉल्व है। ये एक अहम कोफैक्टर है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और उन्हें बेहतर बनाता है। इन रिएक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिस्म के खुलियों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि खाने को तवानाई में बदलना। इस बायोकेमिकल पाथवे को बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्रेब्स साइकिल कहते हैं और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल में बहुत से मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैग्नीशियम है और यहाँ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा सिम्टम है कि मैग्नीशियम की कमी के बायस एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं और आप फैटीग महसूस करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगते हैं और मैग्नीशियम की कमी के बायस पर्सनालिटी चेंजेस भी सामने आने लगती हैं। मैग्नीशियम हमारे ब्लड इंसुलिन लेवल्स पर इफेक्ट करता है और मैग्नीशियम की कमी इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देती है। अगर आप ऑलरेडी प्री डायबिटीज स्टेज पर हैं तो अपने मैग्नीशियम लेवल्स को डाइट और सप्लीमेंट्स के थ्रू कंट्रोल चेक रखें। मैग्नीशियम की कमी का एक और बड़ा साइन है कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसमें मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर है जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के साथ बढ़ने लगता है और जिस्म में इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा करने लगता है। अगर बात करें मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड अमाउंट्स की तो तकरीबन 300 से 750 मिलीग्राम मैग्नीशियम की मिकदार हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग जो क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और डिजेनरेटिव डिजीजेस का सामना कर रहे हैं तो इन्हें मैग्नीशियम लेवल्स काफ़ी हाई चाहिए होते हैं। ऐसे लोगों में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मैग्नीशियम की कमी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को भी अफेक्ट करती है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म में स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से मेलाटोनिन जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन और स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, हमारे जिस्म में नींद पैदा करने वाला हार्मोन, इसकी भी कमी होने लगती है। मैग्नीशियम सेरोटोनिन को इफेक्ट करता है जो कि इन्वॉल्व है प्लेजर मेकिंग, मूड चेंजेस, ब्लड प्रेशर और स्लीप वेक साइकिल में। इसके साथ साथ मैग्नीशियम हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स को काम डाउन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो गाबा के साथ जाके बाइंड करती है और आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखती है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि नींद की गोलियां खाने के बाद आप सुकून और काम डाउन महसूस करते हैं। तो यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि ओरल सेडेटिव्स लेने की बजाय अपने मैग्नीशियम लेवल्स को पूरा रखें और मैग्नीशियम की कमी के बायस होने वाले स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड चेंजेस और डिप्रेशन को दूर रखें। बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो हमारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी पैदा करते हैं। कहा जाए तो मैग्नीशियम डिप्लीटर्स। मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसकी केमिस्ट्री हमारे अपने खून के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि हमारे खून में आयरन शामिल होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल ना करना मैग्नीशियम की कमी की बड़ी वजह है।
दूसरा मेजर फैक्टर है मैग्नीशियम डिप्लीटर में ज्यादा शुगर और कार्ब्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपकी डाइट में जितनी ज्यादा शुगर और कार्ब्स मौजूद होंगे इतना ही मैग्नीशियम ज्यादा रिक्वायर होगा इन कैलोरीज को मेटाबोलाइज करने के लिए। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस का इस्तेमाल जैसे कि डाययूरेटिक्स और ब्लड प्रेशर की दवा भी मैग्नीशियम लेवल्स को कम कर सकती हैं। वो लोग जो कोई गट डिजीज का सामना कर रहे हैं जैसे कि IBS, IBD या सेलिक डिजीज में भी मैग्नीशियम लेवल्स लो हो जाते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ मैग्नीशियम लेवल्स कम होने लगते हैं, खसूसन 50 और इससे बड़ी उम्र के लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है, क्योंकि अबव 50 हमारा हज़्म कमजोर होने लगता है और बहुत से मिनरल्स और मैग्नीशियम हमारे जिस्म में बेहतर अंदाज से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ऐसे लोग जो शराब और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है। आखिरी और सबसे बड़ा मैग्नीशियम डिप्लीटर है प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसे खानों में इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स मिसिंग होते हैं और हम अपनी डाइट के थ्रू तो मैग्नीशियम ले ही नहीं पाते। इस तरह हमारे जिस्म को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का सामना होता है और हमें सप्लीमेंट्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। एक और चैलेंजिंग बात है कि मैग्नीशियम लेवल्स को चेक करने के लिए जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो हम एक्यूरेट लेवल्स को नहीं जान पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बात करते हैं मैग्नीशियम सोर्सेज की, तो इसके लिए नेचुरली डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बेस्ट सोर्सेज हैं। हरे सब्ज रंग के पत्तों वाली सब्जियों में मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। इनके अलावा कुछ नट्स, सीड्स, डेयरी एक बड़ा सोर्स है मैग्नीशियम का। कुदरती तौर पर दालों और बीन्स में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। इन तमाम नेचुरल सोर्सेज के अलावा मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स भी ली जा सकती हैं। मोस्ट पावरफुल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम एस्पार्टेट, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट और मैग्नीशियम लैक्टेट शामिल हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैग्नीशियम की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।